नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे। ईश्वर की बड़ी कृपा होगी आप पर। संतानें आज्ञा में होंगी, वो आपकी सेवा कर रही होंगी और आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे होंगे। ये क्रम चल रहा होगा, संस्कारों की ये लड़ी चल रही होगी। और जिस घर में ये संस्कारों की लड़ी चल पड़ती है वहाँ कष्ट नहीं आया करते, वहाँ सुख आया करते। आज मैं आपको उपचार बता रहा हूँ, लेकिन ये उपचार भौतिक सामान से रिलेटेड नहीं है। ये ना तो कुछ खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड है, ये आपकी विचारधारा से रिलेटेड है, आपकी सोच से रिलेटेड है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका उपचार क्या किया जाए। उपचार तो उपचार ही है, कुछ ना कुछ तो उसमें लगता ही है। पहली बात ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, मैं सीधा बात को शुरू कर रहा हूँ। अगर आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और आपको ये लगता है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, मेरे बच्चों के विवाह कैसे होंगे, मेरा जीवन कैसे चलेगा, आदि आदि अगर आप सोचते रहते हैं तो ये सोच आपकी ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन इस पर अति सोच जाना, हर समय इस पर सोचे रहना, उससे क्या होता है कि आप अपने दैनिक कार्य को नहीं कर सकते। हमारा जो मूड है, हमारी जो विचारधारा है वो उदास, टेंस, और उस टेंशन के अंदर घरों में झगड़े ही तो होते हैं। और क्या होता है? जो लोग प्लीजिंग नेचर के होते हैं, खुश रहने वाले होते हैं, अपेक्षाकृत उनका जीवन हमसे कहीं अच्छा होता है। मैं आपको तरीका बताता हूँ, सुबह सुबह कर लिया करो, दिन अच्छा गुजर जाएगा। पानी की बाल्टी लो, नल के नीचे बैठकर नहाने की अपेक्षा पानी की बाल्टी में 2 चम्मच दूध के डालिए। दूध चंद्रमा का निरूपक है, दूध चंद्रमा का निरूपक है और चंद्रमा मन का स्वामी है। जो मन से हार गया वो हार ही गया। ये दूध आपके तन पर जब लगेगा तो आपको चंद्रमा की शक्ति मिलेगी और आपकी चिंताएं घटेंगी। आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, मेरी बेटियों का विवाह, मेरे बेटों का विवाह, या ये आदि कैसे हो। आप सब कुछ परमात्मा पर छोड़ेंगे कि वो जो कुछ कर रहा है, जिसने मुझे जन्म दिया है, वो मेरे सारे कार्य भी करेगा और वो करेगा। ईश्वर का नियम है, वो जिसको जन्म देता है उसके सारे कार्य भी करता है। आगे चलता हूँ। 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डालोगे तो वो और तरह हो जाएगा। 2 चम्मच पूरी बाल्टी के अंदर, बड़ी बाल्टी के अंदर डाल दीजिए, स्नान कीजिएगा। आपको अच्छा लगेगा, आपके मन में शक्ति रहेगी। और इसके अंदर कुछ और मत डालना। आप अगर साबुन से नहाते हैं तो आप नहाइएगा, कोई ऐसी बात नहीं, दूध अपना काम करेगा। आगे चलता हूँ। अगर आपको बुरे और भयानक सपने आते हैं, ये मेरा अगला विषय। अगर आपको बुरे और भयानक सपने आते हैं तो इसमें दोष हमारा अपना ही है। वो कैसे है? रात को 11:30 बजे तो हमने रोटी खाई है, खा भी पूरी ली है, 12 बजे हम सोने चले गए हैं, 11:30 बजे तक हम करते क्या रहे ये तो हमें पता है। बातें चीतें इधर की उधर की, कुछ फेसबुक पर लगे रहे, कुछ कहीं लगे रहे, कुछ कर चलता रहा। 11:30 बज गए, रोटी खाई, सोने चले गए। रोटी पची नहीं, स्टोमिक से नीचे उतरी नहीं, सीधा प्रभाव उसका गैसेस का दिमाग पर चला गया और बुरे सपने आने शुरू हो गए। पहला तो ये मेडिकल ग्राउंड ये रहा इसका। मैं लंबा जीवन देखा है मैंने, ये रहा इसका मेडिकल ग्राउंड सबसे बड़ा। आप एक काम करना, एक तो रोटी जल्दी खाने की कोशिश करो। सोने से कम 1.5-2 घंटे पहले रोटी खा लेनी चाहिए, ताकि वो स्टोमिक में से होती हुई इंटेस्टाइन में चली जाए, गंदे सपने ना आए। पहला तो मेडिकल ग्राउंड ये रहा। दूसरा, कईयों को वैसे भी आते हैं सपने। मैं ये कहूँ कि नहीं, खाने से नहीं, कईयों को वैसे भी नेगेटिव सपने आएंगे ही आएंगे। कई तो रात को सोए सोए एकदम छलांग मार के बिस्तर से उठ जाएंगे। क्या हुआ है पता नहीं क्या हुआ है, इसका भी बताता हूँ मैं आपको। अगर आपको सपने आते हैं, नेगेटिव सपने आना, कुछ गलत दिखाई दे रहा है, कोई पूर्वज दिखाई दे रहे हैं, कोई गए हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, कहीं कुछ दिखाई दे रहा है, कहीं आग लगी हुई दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ बुरा दिखाई दे रहा है, तो आप एक काम कीजिए, 1 लोटा
चाहे वो तांबे का हो चाहे वो स्टील का, वो आप अपने जहाँ आप सोते हैं बेड के पास किसी स्टूल पर रख लीजिएगा, उसे ढक लीजिएगा। सुबह उठिएगा, कुछ नहीं करना, उस पानी को ऐसे कैसे ले जाकर किसी पेड़ के नीचे, किसी पौधे के नीचे, कोई गेंदा है, गुलाब है, नहीं है तो घर में तुलसी लगी होती है, उसमें डाल दीजिए। आपको नेगेटिव सपने आने बंद होंगे। और पहली बात, मेडिकल ग्राउंड को भी लेकर चलना। रात को रोटी 11:30 बजे या 11 बजे मत खाइए, ये आपको सपने क्रिएट करवाएगी। ठीक रोटी खाई, सो गए, सोया नहीं, थोड़ा सा चलो। कहते हैं दोपहर को अगर खाना खाया है तो थोड़ी देर आराम करना चाहिए, अगर रात को खाना खाया है तो थोड़ी देर सैर करनी चाहिए। यह सिद्धांत है, सारा जीवन देखा इन चीज़ों को। और मैं आपको बता रहा हूँ कि सुबह आप उसे किसी वृक्ष में, पेड़ में, पौधे में डालिएगा। कोई ना चीज़ मिले तो कोई मिट्टी का पड़ा हो ढेर, उसमें डाल दीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं। वो तो रात को पानी आप रखोगे, चंद्रमा आपका ठीक रहेगा। और आपको जो ये भयानक सपने आए, वो अच्छे सपने आए तो लॉटरी निकल आई है तो सपना आए तो क्या बुरा है। लेकिन अगर कोई आपको नज़र आ रहा हो कि कोई मेरा वध करने के लिए आया हुआ है या मेरे को तंग करने के लिए आया हुआ है, तो ये अच्छा नहीं है देखना। तो आप ये कीजिएगा। एक बात और देखी गई, आज मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूं जो सामान से रिलेट नहीं करती। आपने इसमें कोई पताशे नहीं रखने, आपने इसमें कुछ और दान नहीं करने, आपने अपने आप को सेटल डाउन करना है। कैसे बना? रात को कई लोग एकदम हड़प कर उठकर बैठ जाते हैं और काफी देर बैठे रहते हैं। क्या हुआ है? पता नहीं क्या हुआ है। ये चीज तो हमने यहां तक भी देखी, जब मैं 5-6 साल का था, 7 साल का था, मोहल्ले में रहा करते थे। एक घर होता था, उसमें कई परिवार रहा करते थे। एक लड़की या लड़का, मुझे याद नहीं अब, रात को उठना, दरवाजा मेन खोलना, घूमने चले जाना और घूम फिर कर वापस आ जाना और अपने बिस्तर पर सो जाना। एक बार, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा था, एक व्यक्ति उसके पीछे चला गया। मैंने देखूं तो सही है, रोज क्या हो रहा है। ये रोज रात को गेट खुला पड़ा होता है और जिस तरह मैं बंद करके आता हूं उस तरह बंद होता नहीं दोबारा। डाउट था उसको, उसने देखा और कहा तो घूम के फिर के आ गया बंदा। खैर उसका ट्रीटमेंट हुआ, वो ठीक हुआ। ये बीमारियां, ये हमारी सोच पर डिपेंड करती है। हम सारा दिन सोचते क्या हैं। अगर हम नेगेटिव 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 ही सोचे जा रहे हैं तो पॉजिटिव होने वाला है नहीं। तो आप घबरा कर अगर उठ जाते हैं तो आप एक काम मैं आपको बताता हूं, कर देना, बहुत लाभकारी रहेगा। ये आपका मन फंसा हुआ है आपके शरीर के अंदर, पिंजरे में कैद है, वो डर के उठता है। आजकल बाजारों में पक्षी फिर बिक रहे हैं। पहले हमारे ज़माने में बिकने बंद हो गए थे, इस पर सज़ा हो गई थी कि आप किसी पक्षी को कैद नहीं कर सकते। लेकिन पता नहीं ये सिस्टम फिर कैसे, मैं कई बार देखा एक पक्षी को लेकर उसे 2 दिन अपने घर में रखिए, क्योंकि वहाँ तो वो मरा पड़ा होता है, ना उसको खाने को कुछ मिलता है ना पीने को कुछ मिलता है, वो उड़ने के योग्य नहीं होता। आप उसे इस योग्य बनाइए कि वो अपने ही परों के ऊपर उड़ जाए, उसे छोड़ दीजिए। और छोड़िए कहाँ पर? घर के बाहर मत छोड़ देना, कहीं ऐसी जगह पर छोड़ना जहाँ पर पेड़ लगे हुए। वहाँ पर छोड़ने से वो पेड़ों पर अपना जीवन दोबारा शुरू कर देगा। और आपको जो ये घबरा कर उठने की आदत है, ये बड़ी भयानक आदत है, ये बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती है। उससे आपको लाभ होगा। ये तीसरा उपचार मैं आपको बता रहा हूँ। और इस उपचार के लिए आपने कुछ बांटना नहीं, सिर्फ अपने आप को सेट करना। और मैं बताता हूँ, रात को बच्चे, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत छोटा बच्चा हो,
कई बार ये स्थिति हमने 5 से 6 और 7 साल के बच्चे की भी देखी है। बेड वेटिंग जिसे कहते हैं, बिस्तर में पेशाब कर देना, ये देखी है हमने। ये सीधी शुक्र और चंद्रमा से रिलेट करती है। जिसका शुक्र कमज़ोर होगा उसको ट्रैक इन्फेक्शन रहेंगे, पेशाब निकल जाएगा। चंद्रमा कमज़ोर हो तो भी ये स्थिति रहेगी। ऐसे बच्चे को के लिए आप लंगर के अंदर नमक और दूध का दान कीजिएगा, उसके हाथ से करवा देना। या अगर ना जा सके तो सर पे वारना कर देना। सर वारना करके आप उसको लंगर में, मंदिर में, या किसी को नमक एक थैली ले लेना, दूध जितना आपकी जेब में आप अफोर्ड कर सकें उतना लेकर लंगर में दीजिएगा। ज़्यादा दे सकें बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बेड वेटिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो, चूँकि मैं इस क्षेत्र में रहा, मैंने देखा इन चीज़ों को कि वो धीरे धीरे उसकी बेड वेटिंग के कारण बिस्तरों में इतनी बदबू पड़ जाती है कि दूसरा सोने वाला सो नहीं सकता। ये एक बीमारी है, ये एक प्रॉब्लम है। और जब ये ठीक होती है तो व्यक्ति बहुत बड़ा हो चुका होता है। तो उसको ठीक करने के लिए आप नमक और दूध का दान कीजिए। ये भी चंद्रमा और शुक्र से रिलेटेड है। हो सके तो चीनी भी दे देना, जो शुक्र से रिलेटेड, सॉरी चंद्रमा, चावल भी दे देना। आगे मैं बताता हूँ आपको, थोड़ी सी बात है मेरी, 11-12 मिनट होने को आ गए हैं। अगर आप से कोई दुर्घटना हो गई है, दुर्घटना का मतलब ये नहीं कि कोई चोट लग गई है, अगर आपकी किसी गलत पॉलिसी के कारण दूसरे के साथ अनर्थ हो गया, मैं साफ शब्दों में कहूँ, किसी के खिलाफ चुगली कर देना, किसी के खिलाफ शिकायत कर देना, किसी के खिलाफ लिख कर लेटर भेज देना, इससे बड़ा अनर्थ और कोई। आपको मैं उसका तरीका बताता हूँ। ये चीज़ें घरों की संपत्ति को खा जाती हैं। उसकी आह निकलती रहती है कि मेरा कोई दोष नहीं था, तूने मेरे विरोध के अंदर पत्र लिख दिए, मेरे विरोध में चुगलियाँ कर दी, मेरे विरोध में निंदा कर दी, मार्केट में मुझे बदनाम कर दिया। आप एक काम करना, इसका प्रायश्चित करना। और प्रायश्चित भी कैसे करना, उस व्यक्ति के पास चले जाना जिसके साथ आपने जुल्म कर रखा हो, ज्यादती कर रखी हो, और वास्तव में उससे क्षमा मांग रहे। ये कल मैंने महर्षि वेद व्यास की एक पुस्तक में पढ़ा, प्रायश्चित पर उन्होंने चैप्टर लिखा हो कि प्रायश्चित कितने प्रकार के हैं। आप इस पर प्रायश्चित कीजिएगा। ये मैं आज आपको उपचार वो नहीं बता रहा, सामान देने वाले, मैं आज आपको बता रहा हूँ अपने आप को कैसे सेटल किया जाए। हम अपने आप को कैसे ठीक करें कि चुगली तो हमने उसकी कर दी, निंदा तो हमने उसकी कर दी, बदनाम तो उसको कर दिया, अरे, और हमारे को नुकसान होने शुरू हो गए। आप उससे वास्तव में क्षमा मांगें। पहले गांव में पंचायतें हुआ करती थी, उन पंचायतों में माफ़ी मंगवाई जाती कि ये तूने ठीक नहीं किया, ऐसी गलती मत कर। हमें अधिकार नहीं है किसी को बदनाम करने का, ये काम परमात्मा ने अपने जिम्मे ले रखा है। कोई ऐसा काम करेगा तो ये ठीक है कि सरकारें भी सज़ा देती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सज़ा ईश्वर दिया करता है। विश्वास कीजिएगा। आगे चलता हूँ। अगर आप से अनर्थ हो गया है तो उसका एक मैं बहुत बढ़िया आपको उपचार बता रहा हूँ। अनर्थ हो गया, गलती हो गई, किसी से ओवर चार्जिंग हो गई, लेना था 10 रुपये लेने थे, ले लिए गए 1000 रुपये, भुला दिया गया उसको, उसका मैथमेटिक्स कंफ्यूज कर दिया गया। 1 हफ्ता लंगर में सेवा कर, अपने हाथ से बाल्टी उठाकर पानी उठाकर लोगों को देना, बहुत बड़ा प्रायश्चित है, कर देना, लाभ हो। आगे चलता हूँ। अगर किसी की अमानत आपके पास पड़ी है, ये बहुत बड़ी एक कहानी आती है कि ये धृतराष्ट्र पर है कि वो 100 यानी कि उसने कोई ऐसा काम कर रखा था किसी जन्म के अंदर जिसके कारण वो जन्मांध पैदा हुआ। योद्धा था, बहादुर था, योद्धा तो था, जन्मांध पैदा हुआ। वो मैं फिर कभी आपको सुनाऊंगा, लंबी हो जाएगी कहानी।
प्रायश्चित के लिए 1 हफ्ता लंगर के अंदर सेवा कीजिएगा। और किसी की कोई अमानत आपके पास है और आपका मन मुकर गया, तो पता नहीं उसको याद भी है कि नहीं है, छोड़ो, ये काम कर ना देना भूल के, और उसको वो चीज़ लौटाइए और क्षमा मांगिए। क्षमा बहुत बड़ा हथियार है। जब हम क्षमा मांगते हैं किसी से अपनी गलती की, तो वो हमें क्षमा कर देता है, उसका मन खुश हो जाता है कि ही हैज़ रिपेंटेड अपॉन हिज फॉली। मैं कहूँगा अपनी मूर्खता पर कम से कम इसने प्रायश्चित तो किया है। क्षमा मांगे और अपनी गलती को स्वीकार करें, इतना ही कर देना बस बहुत है। उसकी अमानत उसको लौटा दें, चाहे वो पैसे हैं, चाहे वो कोई ऑर्नामेंट है, कुछ भी है, उसे लौटा दें। ये जीवन की पद्धति बता रहा हूँ मैं। सबसे बड़ी बात आपको अब बताने जा रहा हूँ। कभी भी जीवन के अंदर, वैसे तो हम लोग करते नहीं है ये, कभी भी, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो सखा हो, भाई हो, बंधु हो, कोई हो, उनका धन भूल कर भी ना रखना। ये आपकी संपत्ति को घटाएगा, लक्ष्मी का आपके घर में आना बंद कर देगा। खास तौर पर जो ये रिश्ते हैं हमारे, वे हमारी बुआ जी हैं, बहन जी हैं, इनका धन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लेना ही नहीं। और अगर लेना पड़ भी गया तो जितना जल्दी हो सके उसको लौटाइए, और मान सहित, उपहार सहित लौटाइए। आपके मन को बड़ी शांति मिलेगी। आगे चलता, वैसे हम लोग करते नहीं हैं, हम लोग ये बिल्कुल नहीं करते, हमारी कम्युनिटी ये बिल्कुल नहीं करती। हम अपनी बेटियों का, बहनों का और इनका भाइयों का जो धन है हम लौटाते हैं। ये हमारे में क्वालिटी, भ्रम रहता है मन के अंदर कि कहीं पाप न हो जाए। और मैं आपको एक बात अंतिम और करता हूँ और बात को आज की ख़त्म करता हूँ। 17 मिनट 18 मिनट होने को आ गए। आप अपने मित्र का देखो, मित्रों से हम धन मांग लेते हैं कि इतनी ज़रूरत है, चाहिए, ले लिए, वादा कर दिया कि हम तेरे को इतने दिन में दे देंगे, नहीं दिए। ये काम ना करना। मैं आज इसी चीज़ों पर आ रहा हूँ कि अमानत में खायनत न कर देना। अगर आपने रख लिया और वो मांग मांग के तंग आ चुका है कि मेरे पैसे दे, मेरे पैसे दे, जिस दिन आपके मन में ये ख्याल आ जाए कि मैं बड़ी गलती कर रहा हूँ, मैंने उसके लिए व्यासदेव जी का ये लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण की प्रतिमा के को साक्षी मानकर मंदिर में जाइए, पैसे लेकर जाइए, मित्र को साथ लेकर जाइए और भगवान कृष्ण की प्रतिमा के सामने उसको वो धन लौटा दीजिए। आप ये समझिए कि मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ और कृष्ण को साक्षी मान रहा हूँ। ये आप कर देना, पैसा ना रखना किसी का। किसी का रखा हुआ पैसा बहुत बड़ा भार लेकर आता है, बहुत वजनदार होता है, ना रखना इसको। अगर आपका कोई धन हड़प जाए, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपका कोई धन हड़प, ये मेरी आखिरी बात सुन लेना, इसके बाद मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूं। अगर आपका कोई धन हड़प जाए, जोर लगा लगा के रह गए आप, वो नहीं दे रहा, आपकी कोई भूमि है अतिक्रमण कर गया, आपका कोई मकान है कोई अतिक्रमण कर गया, दे नहीं रहा वापिस, ये चल रहा है। आप कृष्ण जी के उस स्वरूप के आगे जाइए जिसमें वो रथ पर बैठे हुए, रण क्षेत्र के अंदर हैं, लगाम उनके हाथ में है। उस दिन उनके हाथ में ना तो बंसरी है, उनके हाथ में एक चाबुक है और एक लगाम है। आप उनसे निवेदन कर दीजिए कि हे मेरे कन्हैया, हे मेरे कृष्ण, मेरे पैसे लौटवा दे। आप करके तो देखिए ये काम, आपको उस प्रतिमा के अंदर साक्षात कृष्ण जी दिखाई देंगे। अगर कृष्ण जी ने युद्ध पांडवों का राज लौटवा दिया था, अरे आपके पैसों की तो कोई खास बात ही नहीं है, वो लौटवा देंगे। हृदय से कहना, वो हृदय से सुने। अगर आपका कोई धन लूट गया है, वापस नहीं कर रहा,
चले जाओ कृष्ण जी के उस स्वरूप के आगे जब वो रथ में खड़े हुए हैं। अर्जुन उनके साथ खड़ा हुआ। अर्जुन क्या विचार लेकर खड़ा है कि ये धर्म ध्वज रक्षक योगी राज भगवान कृष्ण मेरा राज मुझे ले देंगे, आपके भी धन आपको लेकर दे दिए जाएंगे। मुझे आशा है कि आज मैंने आपके साथ उपचारों पर बात करी, लेकिन ये उपचार सामान से रिलेटेड नहीं है, ये विचार से रिलेटेड हैं और आपको अच्छे लगेंगे। इसमें आपने याचनाएं करनी है, निवेदन करने हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे और मैं आने वाले वीडियोस के अंदर अगर मेरे में शक्ति रही, मेरी सोच रही और मेरी माता अगर इसका साथ मेरे साथ रहा और मैं जितने दिन भी आपकी सेवा कर सका, मैं प्रयास करूँगा कि आपको उन चीज़ों से अवगत कराता रहूँ जो हमें कष्ट देती हैं। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार, शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सदा रक्षा करे, माता सरस्वती आपको मेधा और प्रज्ञा बुद्धि प्रदान करे। पुनः नमस्कार, नमस्ते।